नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसा कैसे हुआ, इस सवाल का जवाब रेलवे बोर्ड ने डिटेल में दिया है। बोर्ड ने बताया कि 3 ट्रेन नहीं बल्कि सिर्फ एक ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई है। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से टकराई, फिर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट कोरोमंडल की बोगियों में भिड़ गई। जहां हादसा हुआ उस लाइन पर रफ्तार की सीमा 130 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों ट्रेन तय स्पीड में ही चल रही थी। हादसा सिग्नलिंग में आई परेशानी के कारण हुआ है। हादसे में 275 लोगों की मौत हुई है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। उत्तराखंड के 3 मंदिरों में महिलाओं और लड़कियों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है। हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर, पौड़ी के नीलकंठ महादेव मंदिर और देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर दर्शन के लिए नहीं जा सकेंगी। इन तीनों मंदिरों को मैनेज करने वाले महानिर्वाणी अखाड़े ने यह आदेश जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कर्ट या शॉर्ट्स पहनने पर मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। जिन महिलाओं के शरीर का 80% से ज्यादा हिस्सा ढका हुआ होगा वे ही मंदिर में जा पाएंगी। मुंबई की सेशन कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी में काम करने वाले 2 कर्मचारियों को जमानत देने से मना कर दिया। इन पर ऑफिस में एक महिला कलीग के फिगर पर कमेंट करने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि ऑफिस में किसी महिला कलीग से कहना कि उसका फिगर अच्छा है और उसने खुद को काफी मेंटेन करके रखा है, यह सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता है। सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अजय लांबा आयोग की अध्यक्षता करेंगे। जांच आयोग मणिपुर में हिंसा के कारणों, प्रसार, दंगों की जांच करेगा। आयोग 6 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ओडिशा में बालासोर ट्रेन हादसे के 2 दिन बाद ओडिशा सरकार ने दावा किया है कि हादसे में 288 नहीं बल्कि 275 लोगों की जान गई है। राज्य के चीफ सेक्रेटरी प्रदीप जैना ने रविवार को कहा कि कुछ शव 2 बार गिन लिए गए थे, इस वजह से मृतकों की संख्या में गड़बड़ी हुई। हादसे में 1175 लोग घायल हुए, जिनमें से 793 को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को उत्तर प्रदेश की कोर्ट से झटका लगा है। यूपी के बनारस की स्पेशल कोर्ट ने 23 साल पुराने एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 9 जून को की जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हाई कोर्ट के आदेश पर आरोपी को न्याय हित में पहले ही लास्ट चांस दिया जा चुका है। कर्नाटक में गोहत्या पर प्रतिबंध है। इसको लेकर नई सरकार में पशुपालन मंत्री के वेंकटेश का कहना है कि जब भैंसों को काटा जा सकता है तो गायों को क्यों नहीं। मंत्री ने यह बयान गोहत्या संरक्षण कानून में बदलाव का संकेत देते हुए दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गोहत्या की रोकथाम और मवेशियों के संरक्षण विधेयक 2020 में संशोधन करने पर विचार कर रही है। यह विधेयक 2021 में भाजपा सरकार द्वारा लाया गया था। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के तीर्थ यात्रियों की संख्या 20 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। इतना ही नहीं, 4 जून तक 40 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक अब तक सबसे ज्यादा 7.13 लाख तीर्थ यात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 15 जून तक केदारनाथ धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किए गए हैं। कन्नौज से बड़ी खबर है। यहाँ समर्थकों से साथ मंडी समिति चौकी में घुसकर भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी। हमले में 3 दरोगा और 4 सिपाही घायल हुए हैं। घायल एसआई हगिम सिंह ने भाजपा सांसद पाठक समेत 4 नामजद और 42 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पूरा बवाल 5 युवकों को अपहरण के मामले में पकड़े जाने को लेकर हुआ है। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में 28 मई को 16 साल की लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट
सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चाकू के वार से मृतका की आंतें बाहर निकल आई थी। इसके अलावा कुछ बॉडी पार्ट्स भी बाहर लटक गए थे। उसके सिर में भी चाकू घोंपा गया था। पुलिस ने इस हत्या के आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल देखिए मृदुभाषी प्रदेश की खबरों का पंच MP Top 5 फेसबुक और YouTube पर सुबह 8:30 बजे।